छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के अब तक 50 मरीज मिल चुके हैं। भिलाई और महासमुंद में ब्लैक फंगस से एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। ब्लैक फंगस एक फंगल बीमारी है जो आँख, नाक, मुंह के जरिए दिमाग तक फैल सकती है। ब्लैक फंगस कितना खतरनाक है, कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है, इस विषय में ईटीवी भारत की टीम ने डेंटिस्ट से खास बातचीत की है। देखिए, ये जो फंगस है वो हमारे आसपास ज़रूर मौजूद होता है, खासकर बारिश के और नमी के सीज़न में। जो हम दीवारों पे देखते हैं कि फफूंद लग जाती है दीवारों पे, ये एक प्रकार का फंगस ही है। या हम ब्रेड के टुकड़े को या आलू को अगर हम छोड़ दें 2-3 दिन के लिए और उसमें जो काला काला लग जाता है, वो भी एक प्रकार का फंगस है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। स्वस्थ रखने का सबसे पहला है कि हमें सफाई रखनी है। हमें हमारे दांतों की, हमारे मुंह की, नोज़ की, हमारी बॉडी की सफाई रखनी है। अभी इतनी गर्मी है, हमें नहाना चाहिए। मुंह में कम से कम 2 बार हमें माउथ वॉश करना चाहिए। गर्म पानी में नमक डाल के हमें गरारे करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से ये फंगस, बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, वो एक कंट्रोल में रहें, उनकी आबादी ना बढ़े और उसकी वजह से जो उनके कारण जो ये बीमारियां होती हैं वो ना हों। सर, ब्लैक फंगस जो है वो अभी हाल ही में ज़्यादातर सुनने में आ रहा है, कई पेशेंट्स भी उस पर आ चुके हैं। क्या उसके लक्षण हैं आने के, किस तरह से लोगों पर वो असर कर रहा है? देखिए, ब्लैक फंगस जो है वो खाली शरीर के चेहरे में नहीं होता है, वो अन्य रोगों पे भी हो सकता है। कई बार वो लंग्स में भी पाया गया है, बच्चों में वो पेट में भी पाया गया है। स्किन में अगर कहीं पे दरारें हैं, छाला है, कटा हुआ है, तो वहाँ से भी जाता है। बट अभी कोरोना में क्या हो रहा है कि हम बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स का यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन का बहुत हाई ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, जिसकी वजह से जो मुंह में जो फंगस होता है वो उनकी आबादी बढ़ जाती है हमारी इम्यूनिटी वीक होने के कारण, और वो मुंह के रास्ते नोज़ में जाता है, फिर वो साइनस में जाता है और ऊपर जाते जाते वो आँखों को और दिमाग तक वो पहुंच सकता है। अगर उसको सही समय पे उसको डायग्नोस कर लिया गया तो हम मरीज़ की जान बचा सकते हैं। सर, कोई ऐसा आपके साथ एक्सपीरियंस रहा हो जो इस तरह पेशेंट आए हों? जी हाँ, मेरी क्लिनिक में एक केस आया था, जिसको हमने पहले उसकी कंप्लेंट वही थी कि उसके दांत हिल रहे हैं और उनके राइट साइड के गाल में सूजन आ गई है। तो हमने उसको फिर उसका पस कल्चर किया और एक छोटा सा टिश्यू का काट के हमने स्पेसिमेन के लिए भेजा, तो उसमें फंगल हाइफे दिखा उसका, पस में भी उसका फंगस आया। तो हमने उसका एंटी फंगल स्टार्ट किया और चूंकि वो पेशेंट जो है वो जल्दी आ गया था तो हमें पूरा मैक्सिला कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने लोकल क्यूरेटाज किया, एंटी फंगल इंजेक्टिबल उनको चलाए और पेशेंट जो है अभी 1 महीने हमारे साथ फ़ोन पे कांटेक्ट पे रहता ही है वो, और वो अभी स्वस्थ है, खुश है। पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल है। मैं ओरल एंड मैक्सोफेशियल सर्जन हूँ। मैं रायपुर और उसके आसपास के एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ। ये अक्सर उन लोगों में फैलता है, उन लोगों में पाया जा रहा है। अभी प्रोमिनेंट इसलिए हुआ है क्योंकि जिन लोगों की इम्यूनिटी डाउन है, या जो पेशेंट जिनको शुगर है, या वो पेशेंट जिन लोग लंबे समय से स्टेरॉइड खा रहे हैं ड्यू टू कोरोना, क्योंकि कोरोना पेशेंट्स को स्टेरॉइड की हैवी डोज दी जा रही है, तो उन पेशेंट्स में इम्यूनिटी डाउन होने के कारण फंगल इन्फेक्शन आ रहा है। ये एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है और अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन है जो इम्यूनिटी डाउन होने पर ही बहुत तेज़ी से फैल सकता है। सर, दांतों के थ्रू किस तरह ये नाक या आँख में जा रहा है, कितना असर कर रहा है, क्या ये मौत का कारण भी बन रहा है? दांतों के थ्रू पहुंचना असल में ये है कि ये तो कहीं से भी फैल सकता है, लेकिन अगर पेशेंट कंप्लेंट लेके आ रहा है कि मुझे दांतों में दर्द है, स्पेशली एक साइड के जबड़े के दांतों में दर्द है और अचानक से दांत हिल रहे हैं, तो हम एक सस्पेक्ट कर सकते हैं कि उसको इस तरह के इन्फेक्शन है। और क्योंकि ट्रैक यहाँ से दांतों से थ्रू ये नाक के थ्रू इस आँखों तक पहुँचता है, आम भाषा में समझे तो फिर वो सीधा ब्रेन तक जाता है और इन सब कारणों से मौत हो रही है। इस तरह के कुछ पेशेंट या कुछ मरीज आए होंगे, किस तरह एक्सपीरियंस रहा होगा, किस तरह तकलीफ हुई होगी? मरीज आए हैं, जैसे हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स आते हैं उन्होंने केसेस किए हैं। तो मरीज इस तरह से आते हैं, जैसे कोई मरीज़ आया जिसका शुगर बहुत ज़्यादा है, तो जैसे हम अभी बात करें पहले जनवरी की, जनवरी फरवरी में भी कुछ पेशेंट ऐसे आए हैं जिनका शुगर बहुत ज़्यादा था और बाद में जब नॉर्मली हम उनको स्पेस में इन्फेक्शन है, मतलब यहाँ पे सूजन आ चुकी है गालों में,
तो हम नॉर्मली उनका जो एंटीबायोटिक लिख के और जो पस हुआ है उसको पस को ड्रेन करके उसको क्लीन करके हम दवाइयाँ देते हैं, उससे वो ठीक हो जाता है। पर और वो सूजन चली गई। लेकिन वही पेशेंट फिर से 1 हफ्ते, डेढ़ हफ्ते, 2 हफ्ते बाद वापस आया और वापस आने के बाद उसको फिर से एक सूजन, एक पस बना। तो उस समय फिर एक डाउट गया कि कुछ और टेस्ट कराने चाहिए। तो हमने उसकी हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट कराया और फंगल कल्चर कराया, तो उसमें ये म्यूकोरमाइकोसिस निकल के आया। तो आगे किस तरीके से आप लोगों ने इलाज किया उसका? उसको उसके लिए दवाइयाँ चलती हैं और वो पेशेंट ठीक है अभी। वो दवाइयाँ उसकी जो कुछ इंजेक्शंस आते हैं, तो दवाइयाँ देने के बाद वो पेशेंट अभी ठीक है। वो इन्फेक्शन और जो सूजन थी वो दब चुकी है। अभिषेक कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।